सो हेलो वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाएं या एल्केनों के रासायनिक गुणधर्म। दोस्तों भौतिक गुणधर्म होते हैं, इसको मैं बीच में छोड़ रहा हूं क्योंकि यहाँ पर भौतिक गुणधर्म होते हैं वो मैं क्या करूँगा, एल्केन, एल्किन और एल्काइन इन तीनों को एक साथ एक ही वीडियो में मैं बता दूंगा। तो दोस्तों हमने आगे पढ़ा दोस्तों कि एल्केन को बनाते कैसे, एल्केन का विरचन कैसे करते हैं। अब जो एल्केन बना हुआ है उस एल्केन को हम रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि वो किसी अन्य के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे और दोस्तों वो क्या बनता है उत्पाद, इसके बारे में हम समझते हैं। तो जो कि होता है रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करूं, एल्केन क्या होता है, सिंपल है। एल्केन क्या होता है, सिंपल है। RH बोलो या फिर R और R के मध्य सिंगल बॉन्ड, इनके मध्य क्या है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, ये दोस्तों हम लोगों ने बना दिया था। अब हमको क्या करना है, अब हमको दोस्तों ये जो बना हुआ है आपका एल्केन, इसको किसी अन्य के साथ अभिक्रिया करवानी है और उससे क्या बनता है ये समझना है। दोस्तों सबसे पहले जो अभिक्रिया है उसका नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे नाम से ही क्लियर होती है। प्रतिस्थापन, एक बंदा है दूसरे बंदे को अपनी जगह से प्रतिस्थापित कर देता है और वो उसकी जगह पर बैठ जाता है, वो दोस्तों कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होगी एग्जाम्पल से समझेंगे। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले जो अभिक्रिया आती है वो आता है हैलोजनीकरण। कौन सी, हैलोजनीकरण। ये भी नाम से क्लियर है, हैलोजनीकरण। समझना ध्यान से दोस्तों, हैलोजनीकरण क्या होता है। हैलोजनीकरण जो अभिक्रिया होती है दोस्तों, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसमें हैलो का मतलब क्या होता है, हैलोजन। हैलो का मतलब क्या होता है, हैलोजन। और हैलोजन कौन से होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसको सामान्य X से दर्शाते हैं और उसमें आ जाता है फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, AT आता है पर इसको नहीं लेते ज़्यादातर, तो इतने ही काम आते हैं। ठीक है, FCLBRI, इतना याद रखो। जनीकरण का मतलब होता है दोस्तों जुड़ना। जनीकरण का मतलब होता है जुड़ना। अब नाम से ही क्लियर हो गया, आपको पता चल गया है ना कि हैलोजन का जुड़ना, हैलोजन का जुड़ना। ठीक है, हैलोजन का जुड़ना क्या कहलाता है दोस्तों, हैलोजनीकरण कहलाता है। इसके अंदर समझते हैं, देखिए रिएक्शन को। अगर मैं इसकी सामान्य रिएक्शन बताऊं तो कुछ ऐसा होगा, देखना ध्यान से। RH ये है अपने पास में एल्केन, ये है एल्केन। इसकी अभिक्रिया हैलोजन से करवा रहे हैं, X2 मतलब जैसे Cl2 आ सकता है, F2 आ सकता है, Br2 आ सकता है, कोई भी आ सकता है। इसकी रिएक्शन होती है Hν की प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में होती है। क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास में दो हैलोजन है, वो एक हैलोजन होगा वो इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा। इस हाइड्रोजन को क्या करेगा दोस्तों, प्रतिस्थापित कर देगा। तो बनेगा आपका R, इसके बाद इसके साथ जुड़ेगा X, RX प्लस एक X बचा है वो इस H के साथ मिलके बन जाएगा HX। ये बन गया आपका हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। समझना ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर दो चीज़ें हुई है, दो चीज़ हुई है। दो चीज़ कौन सी, एक तो हैलोजनीकरण हुआ है और दूसरा प्रतिस्थापन हुआ है। क्योंकि दोस्तों X2 है वो क्या है, X और X है। अब ये X होता है वो ये X इस R के साथ में H जुड़ा होगा, इसको वो प्रतिस्थापित कर देगा। वो क्या कर देगा, इसको प्रतिस्थापित कर देगा। और प्रतिस्थापित जैसे करेगा ये जाकर के इसकी जगह पर बैठ जाएगा। जो आपका H होगा वो फिर इसके साथ में मिलकर के HX बना देगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर दो चीज़ हुई है, एक तो आपका हुआ है हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण हुआ है, हैलोजिनेशन हुआ है दोस्तों, और दूसरा हुआ आपका सब्स्टिट्यूशन, दूसरा हुआ आपका प्रतिस्थापन, दूसरा हुआ आपका सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन हुआ है। दो चीज़ हुई है यहाँ पे। आई बात समझ में। ओके, अब दोस्तों हम समझते हैं इसका मेन रिएक्शन करके, एग्जाम्पल लेकर के। देखो मेरे पास में एग्जाम्पल है दोस्तों CH4 का, इसको बोलते हैं मेथेन, इसको बोलते हैं मेथेन।
इसकी अभिक्रिया मैं कराना चाहता हूँ, इसकी अभिक्रिया मैं करवाना चाहता हूँ दोस्तों Cl2 से। किससे करवाना चाहता हूँ? Cl2 से करवाना चाहता हूँ। इसकी अभिक्रिया मैं Cl2 से करवाने के लिए मैं यहाँ पर रखूँगा दोस्तों अंधेरा, यानी कि इसकी अभिक्रिया अंधेरे में करवाएंगे। दोस्तों जैसे मैं इसकी अभिक्रिया अंधेरे में कराऊंगा तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी आगे। क्या होगा? कोई अभिक्रिया नहीं होगी आगे, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। आई बात समझ में? ऐसा क्यों सर? क्योंकि अंधेरा है, अंधेरे में एल्केन और जो आपका हैलोजन होता है उनकी अभिक्रिया नहीं होती। ओके, दूसरी चीज़, अगर मैं दोस्तों CH4 की अभिक्रिया Cl2 से करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये अभिक्रिया सीधे प्रकाश में करवाऊंगा, सीधे प्रकाश में करवाऊंगा। सीधे प्रकाश मतलब तेज, इसको क्या बोल सकते हो? तेज प्रकाश में, है ना, ज़्यादा प्रकाश में कराऊंगा, तेज प्रकाश में, सीधे प्रकाश में कराऊंगा। तो यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से दोस्तों ये जो आपके H होते हैं, ये H Cl के साथ में मिलकर के बना देंगे HCl। क्या बना देंगे? HCl बना देंगे, और आपका कार्बन होता है वो अलग हो जाएगा। अब यहाँ से देखना ध्यान से, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हैं तो मुझे 4 Cl लेने पड़ेंगे, तो आगे मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा 4 HCl। ये क्या बन गया आपका? कार्बन। क्या बन गया दोस्तों? कार्बन बन गया। ठीक बात है यहाँ पर। तो ये पहली बात। दूसरी बात आपको दोनों समझ में आ गई होगी। अगर मैं अंधेरे में अभिक्रिया करवाता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है? कोई अभिक्रिया नहीं होती है। अगर मैं क्या करता हूँ, सीधे प्रकाश में, तेज प्रकाश में अभिक्रिया करवाता हूँ एल्केन की हैलोजन से, तो यहाँ पर दोस्तों कार्बन प्राप्त होता है। अब क्या करते हैं हम लोग? अब दोस्तों हम लोग एक काम करते हैं, इस CH4 को Cl2 के साथ कम प्रकाश में अभिक्रिया करवाते हैं। कैसे दोस्तों? कम प्रकाश में, कम प्रकाश में बोले तो HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है समझना है ध्यान से दोस्तों। यहां से आपका एक HCH3 मैं लिख देता हूं इसको, और एक H को ऐसे लिख देता हूं। बाकी इसको मैं लिख रहा हूं नीचे अलग से दर्शा आपको समझाने के लिए। यहां से दोस्तों Cl और H बाहर निकल जाएंगे HCl बन करके, और Cl होता है वो यहां पर CH3 के साथ जुड़ेगा, तो बन जाएगा CH3 Cl प्लस HCl। ठीक है यहां तक? ओके दोस्तों, ये क्या बना? क्लोरोमेथेन। ये क्या बना? क्लोरोमेथेन। आई बात समझ में? ओके, लेकिन ये अभिक्रिया होती है यहां तक नहीं रुकती है, ये अभिक्रिया यहां तक नहीं रुकती है, आगे चलती है। देखना ध्यान से। अब वापस से हम लोग HNO लेंगे, प्रकाश की प्रेजेंस लेंगे, कम प्रकाश लेंगे, और एक हम लोग और Cl2 जोड़ेंगे। क्या करेंगे? एक Cl2 और जोड़ेंगे। अब एक यहां से Cl, वो एक H को यहां से लेकर के फरार हो जाएगा, यानी कि बना देगा HCl। बाकी बचे यहां से 2 हाइड्रोजन, यानी कि CH2 बचा, और पहले से एक Cl है और एक Cl नया जाके जुड़ेगा, तो यहां से बन जाएगा Cl2। क्या बना? क्या बना दोस्तों? CH2Cl2 बना। क्या बना? CH2Cl2 बना। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दोस्तों डाइक्लोरोमेथेन। इसको क्या बोलेंगे? डाइक्लोरोमेथेन। दोस्तों यहां पर और ये रिएक्शन आगे चलती है, और ये रिएक्शन आगे चलती है। हम लोग HNO की प्रेजेंस में और इसकी Cl2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, प्लस जोड़ देंगे इसको। अब क्या होगा? एक आपका Cl दूसरे आपके हाइड्रोजन को लेकर के फरार हो जाएगा, तो बन जाएगा HCl। यहां से CH2 था तो CH बचेगा, पहले से 2 Cl हैं, एक Cl यहां से जाएगा तो बन जाएगा CHCl3। इसको बोलेंगे दोस्तों ट्राई क्लोरोमेथेन। ट्राई क्लोरोमेथेन।
ठीक बात है। और ये अभिक्रिया नहीं रुकती, आगे चलती है दोस्तों। वापस हम HNO की प्रेजेंस में Cl2 को जोड़ देंगे। HNO की प्रेजेंस में Cl2 को मैं जोड़ दूंगा। एक H बचा है वो भी समाप्त हो जाएगा, वो भी आपका HCl बन करके बाहर निकल जाएगा और C होगा वो Cl3 के साथ जुड़ा हुआ है, एक Cl और जुड़ेगा तो यहाँ से हो जाएगा CCl4। इसको बोलते हैं दोस्तों टेट्राक्लोरोमेथेन। तो लास्ट आपका क्या बना? लास्ट आपका बना CCl4। अब कोई हाइड्रोजन नहीं है, अब कोई रिएक्शन आगे नहीं होगी। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पर आपको हम प्रकाश में करवाते हो तो एक दोस्तों यहाँ पर बनती है चैन रिएक्शन। क्या बनती है? चैन रिएक्शन बनती है। बोले तो हिंदी में इसको बोलते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। इसको बोलते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको श्रृंखला अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। बड़ी रिएक्शन बनती है चैन रिएक्शन। ठीक है, ओके दोस्तों, अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया है कि हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है और प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। अब डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, एल्केनों के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु दूसरे परमाणु या समूह, जैसे हैलोजन हो गया, नाइट्रो समूह हो गया, सल्फोनिक अम्ल समूह हो गया, उसके द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु थे वो 4 थे टोटल, तो चारों के चारों हैलोजन परमाणु के द्वारा यानी कि Cl2 के द्वारा प्रतिस्थापित हो गए और लास्ट में आपका क्या बना? CCl4 बना। क्या बना? CCl4 बना। तो या तो एक प्रतिस्थापित हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो वहाँ पर जितने भी हैं, एक या एक से ज़्यादा हैं, वो सभी प्रतिस्थापित हो सकते हैं इन समूह के द्वारा। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों इसका एक क्रियाविधि दे रखा है जिसको हम बोलेंगे दोस्तों मैकेनिज्म। क्रियाविधि दे रखी है। क्रियाविधि हम लोग समझना पड़ेगा, मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा, है ना। तो मैकेनिज्म को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? समझेंगे, लेकिन आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बड़ी होगी मैकेनिज्म। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं क्रियाविधि, उस रिएक्शन की क्रियाविधि। देखो क्रियाविधि में क्या होता है, रिएक्शन जो होती है उसमें जो बने हैं उत्पाद, हालांकि दोस्तों तो मेन आपका जो है वो यहाँ पर है, इसकी क्रियाविधि देखेंगे यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि आगे हम लोग ये तो रिएक्शन हम लोग आगे करवाना चाहते हैं तब जाके चेन रिएक्शन बनती है, लेकिन मैं मुख्य उत्पाद यहाँ पर आपका ये हो जाएगा CH3Cl क्लोरोमेथेन। ठीक है, अब हम समझते हैं क्रियाविधि के अंदर, मैकेनिज्म के अंदर 3 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 3 पद होते हैं। तो दोस्तों पहला होता है प्रारंभन पद, श्रृंखला प्रारंभन पद भी कहते हैं इसको, या प्रारंभ पद कहते हैं। तो पहला होता है प्रारंभन, पहला होता है प्रारंभन। अब प्रारंभन के अंदर क्या होगा? प्रारंभन के अंदर पहले शुरुआत कहाँ से होती है, ये बात आती है। शुरुआत दोस्तों होती ये है कि आपका जो Cl2 होता है उसके मध्य समांश विदलन होता है। तो Cl2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ Cl और Cl। प्रकाश की प्रेजेंस में, HNO की प्रेजेंस में इनके मध्य समांश विदलन होता है। इनके मध्य क्या होता है? समांश विदलन होता है। समांश विदलन में ये होगा कि इसके अंदर बंध के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के ऊपर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के ऊपर चला जाएगा। बनेगा क्या? तो बनेगा दोस्तों आपका Cl मुक्त मूलक और Cl मुक्त मूलक। क्या बनेगा? Cl मुक्त मूलक और Cl मुक्त मूलक। इसको बोलते हैं मुक्त मूलक। आई बात समझ में? ओके, ये प्रारंभन पद हो जाएगा। दूसरा होता है दोस्तों संचरण पद। दूसरा होता है दोस्तों संचरण पद। संचरण, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर दोस्तों होता ये है कि अब रिएक्शन स्टार्ट होती है और चलती रहती है। वो रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, अब वो क्या होता है? चलता रहता है, उत्पाद बनते रहते हैं। अब अपने पास में CH4 है, मैंने इसको लिखा था CH3H लिखा था, मतलब CH4 है।
क्या है, CH4 है। CH4 होता है वो दोस्तों, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना ऐसे, बाकी एक मुक्त मूलक वाला Cl ऐसे आ जाएगा। उसको दोस्तों एक Cl मुक्त मूलक वाला होता है, वो जाएगा अभिक्रिया करने के लिए, तो CH3 और H के मध्य यहाँ पर बंध का विदलन होगा, ये भी समांश होगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस H के ऊपर चला जाएगा। अब ये जो H होता है वो इस Cl के साथ में अभिक्रिया करेगा, इस Cl के साथ में क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। तो बनेगा क्या, बनेगा दोस्तों CH3 मुक्त मूलक और HCl। क्या बनेगा, CH3 मुक्त मूलक और HCl। अगली बात, अगर ये CH3 मुक्त मूलक होगा, वो अगर कंटेनर के अंदर पड़ा होगा, कंटेनर के अंदर पड़ा होगा आपका Cl2, तो उसके मध्य बंध का विदलन करवाएगा, यानी कि वो अभिक्रिया करेगा। तो हमारे पास में है Cl2, हमारे पास में है Cl2, इसके मध्य आपको बताया समांश विदलन होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। अब ये मुक्त मूलक वाला होता है, वो दोस्तों क्या करेगा, इस Cl से रिएक्शन करेगा, इस Cl से क्या करेगा दोस्तों, रिएक्शन करेगा, और क्या बना देगा, ये बन जाएगा आपका CH3Cl। ठीक है, CH3Cl, और आपका Cl वापस से मुक्त मूलक। वापस कंडीशन कौन सी होगी, ये वाली, वापस क्या बनेगा, ये बनेगा, ये वापस किसी Cl2 के साथ में ऐसे जाएगा, बंध टूटवाएगा, वापस से ये बनेगा, वापस Cl2 बनेगा, Cl2 होता है वो वापस से इससे रिएक्शन करेगा ऐसे CH4 से। इसी तरह से अभिक्रिया चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। इसको बोलते हैं संचरण पद, इसको बोलते हैं संचरण पद। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, जो कि है दोस्तों समापन पद, कि अब अभिक्रिया चल रही है, उसको समाप्त कैसे करें, बंद कैसे करें। ठीक है, तीन कंडीशन हो सकती है यहाँ पे। या तो कंडीशन हो सकती है कि आपका Cl मुक्त मूलक हो, वो किसी अन्य Cl मुक्त मूलक के साथ जुड़ेगा, तो ये बंध बना देगा और बन जाएगा Cl2। दूसरी बात, अगर आपका Cl मुक्त मूलक वाला किसी अन्य CH3 मुक्त मूलक के साथ में अभिक्रिया करके बंध बना देगा, तो बन जाएगा CH3Cl, CH3Cl। तीसरी कंडीशन, या तो आपका CH3 मुक्त मूलक किसी अन्य CH3 मुक्त मूलक के साथ अभिक्रिया करेगा और बन जाएगा CH3CH3 एथेन। क्या बन जाएगा, एथेन। आई बात समझ में? तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अभिक्रिया कैसे रुकेगी। ठीक है, तीन कंडीशन बन सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो यहाँ पर रैंडमली, आपको पता है प्रैक्टिकल कैसा होता है ना। हम प्रैक्टिकल के अंदर क्या करेंगे, उपकरण को लेते हैं, उसके अंदर सॉल्यूशन को लेते हैं, उसके अंदर वो चीज़ डालते हैं, वो चीज़ डालते हैं, वो चीज़ डालते हैं, तो कुल मिला के वहाँ पर एक ही चीज़ नहीं होती है, वहाँ पर दो या दो से अधिक, मतलब कहने का मतलब ये चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हमारे पास में Cl होगा वो इसी के साथ में अभिक्रिया करेगा, वहाँ पर कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया ऐसे रुक सकती है दोस्तों। तो ये होता है क्रिया विधि किसकी, हैलोजनीकरण अभिक्रिया की क्रिया विधि। अब हम समझते दोस्तों दूसरी अभिक्रिया, जिसका नाम है नाइट्रीकरण, जिसका क्या नाम है, नाइट्रीकरण। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अब हम समझते हैं नाइट्रीकरण को। देखिए ध्यान से, नाइट्रीकरण के वैसे नाम से क्लियर होता है। यहाँ पर नाइट्रीकरण का मतलब होता है नाइट्रो समूह का जुड़ना, NO2 समूह का जुड़ना, नाइट्रो समूह का जुड़ना, इसको बोलते हैं नाइट्रो समूह। क्या बोलते हैं, नाइट्रो समूह। देखो दोस्तों, इसके अंदर हम लोग रिएक्शन को समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एल्केन का एग्जाम्पल लेता हूँ, CH3 एंड CH3, बोले तो ये है आपका एथेन। इसकी अभिक्रिया मैं करवाऊंगा सांद्र HNO3 से, सांद्र HNO3 से। इसके लिए तापमान चाहिए दोस्तों 400 से
500 डिग्री सेल्सियस तापमान, और ये वाष्पीय में होना चाहिए, वाष्पीय अवस्था में होता है, ठीक है, वाष्पीय एल्केन होते हैं, वाष्पीय अवस्था में होता है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है, कमरे के ताप पे अगर करवाऊंगे तो रिएक्शन नहीं होती है। यहाँ पर HNO3 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, HONO2, समझ गए आप लोग, HONO2, और यहाँ पर दोस्तों मैं CH2 कर देता हूँ, एक H को ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब समझना आसान है, यहाँ से आपका H, यहाँ से आपका OH, ये H2O बन करके बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर लिखूंगा H2O प्लस CH3 CH2 CH3 CH2, और इसके साथ कौन जुड़ रहा है, तो इसके साथ आपका NO2 समूह जुड़ेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है नाइट्रीकरण। क्या कहा जाता है, नाइट्रीकरण। इसको बोलते हैं नाइट्रोएथेन, नाइट्रोएथेन। आई बात समझ में दोस्तों? अगर मैं कार्बन की संख्या ज़्यादा लेता हूँ, देखिए CH3 CH2 CH3 प्लस सांद्र HNO3 से रिएक्शन हम लोगों ने करवाई, वही लेंगे हम लोग वाष्पीय अवस्था में 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तापमान, वाष्प अवस्था में। अब यहाँ पर समझना यह है दोस्तों कि आपका CH2 है, मैं इसको एक H को ऐसे लिख देता हूँ, CH3 इसको मैं एक H को ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मुख्य रूप से 4 कंडीशन बन सकती है। कितनी? 4 कंडीशन, समझना ध्यान से। HNO3 में HONO2, देखो यहाँ पर जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ डबल बार, उसको आपको नहीं करना, मैं आपको केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कर सकते हो, बट ये मैंने जैसे सांद्र HNO3 लिखा, इसके बाद मैंने HONO2 लिखा। अब HONO2 को नहीं लिखना आपको एग्जाम में, ठीक है, इसको नहीं लिखना है, सीधा ये लिख करके उत्पाद बना दो। ये चीज़ें मैंने लिखी है वो केवल आपको समझाने के लिए लिखी है। आई बात समझे? देखो यहाँ से H इस OH के साथ बाहर निकल सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये H इस OH के साथ बाहर निकल सकता हूँ, तो पहली कंडीशन में ये बीच वाला बता देता हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये आपका पूरा क्या है, प्रोपेन है, क्योंकि 3 कार्बन है, मतलब बोले तो एल्केन है। पहली बात ये होगी कि CH3 CH CH3, देखना ध्यान से, CH3 CH CH3, ये तो पूरा मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ से अगर आपका H और OH H2 बन करके बाहर निकल गया, यानी कि माइनस में H2 लिख दूंगा इसको, ठीक है, तो यहाँ पर कौन आके जुड़ेगा, NO2। तो पहली कंडीशन आप ये लगा दो कि बीच वाला हाइड्रोजन बाहर निकला है, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 2 नाइट्रो, संख्या नंबर 1, संख्या नंबर 2, संख्या नंबर 3। अब ये इसका नाम क्या होगा, 2 नंबर पर नाइट्रो समूह है, तो इसको मैं बोलूँगा 2 नाइट्रो प्रोपेन। ये बनेगा आपका टोटल 40%। कितना बनेगा टोटल? 40%। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपका बीच वाला हाइड्रोजन नहीं निकलता है, और अगर ये हाइड्रोजन निकल जाता है, तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है CH3 CH2 और CH2, ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या होगा, NO2 होगा, वो लास्ट में जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 1 नाइट्रो प्रोपेन, 1 नाइट्रो प्रोपेन। आई बात समझे? ये कितना बनता है, ये दोस्तों आपका जो बन रहा है ये वाला, ये बन रहा है 25%। कितना बन रहा है? 25%। आई बात समझ में? ओके। अब 2 कंडीशन का आपको समझ में आ गई। अब तीसरी और चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि यदि दोस्तों यहाँ से बंध टूट जाए, यहाँ से बंध टूट जाए, और अगर हम
HNO3 को ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं। मतलब हमने इसको ले लिया 2HNO3 ले लिया, ज़्यादा मात्रा में ले लिया। तो इससे क्या होगा, इससे दोस्तों CH3 आपका अलग हो गया है, इससे आपका एक नाइट्रो समूह जुड़ जाएगा, इससे आपका एक नाइट्रो समूह जुड़ सकता है, तो CH3NO2 बन जाएगा। पहला चीज़ तो ये होगा कि ये CH3 और CH2 के बीच में बंध टूट गया, तो ये CH3 और आपका NO2 होता है वो CH3NO2 बन जाएगा, यानी कि नाइट्रोमेथेन बन जाएगा, नाइट्रोमेथेन बन जाएगा। ये बनता है टोटल 25%। कितना बनता है? 25%। दूसरी बात, यहाँ से बंध टूटा तो ये तो चला गया, ये बाकी बचा CH3 CH2, इससे कौन जुड़ गया? बाकी बचा है वो आपका NO2 समूह। तो आपका दूसरा ये बन सकता है CH3 CH2 NO2, इसको बोलेंगे नाइट्रोएथेन, और ये नाइट्रोएथेन बनेगा आपका 10%। कितना बनेगा दोस्तों? 10%। हो गया टोटल 100%। देखो भाई कहाँ नहीं हुआ, 40 10 50 25 25 50, ठीक है, टोटल 100% हो गया। तो आपको यहाँ पर अगर ये चीज़ है प्रोपेन, तो यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन बन सकती है, इस बात को आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका नाइट्रीकरण, नाइट्रो समूह का जुड़ना। दोस्तों ये 2 रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई, इसके अंदर दोस्तों आपने सीखा कि जब एल्केन किसी अन्य के साथ रिएक्शन करता है तो दोस्तों क्या बनते हैं उत्पाद वो। अब 2-3 रिएक्शन और हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया फिनिश हो जाती है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।